आज हम जिस ऐप को रोज सुबह सबसे पहले खोलते हैं, कभी सोचा था ये सिर्फ एक कॉलेज प्रोजेक्ट था? फेसबुक सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, ये पावर है, इन्फ्लुएंस है और एक पूरी डिजिटल दुनिया का कंट्रोल है। और इसके पीछे था एक शाय सा इंट्रोवर्ट सा लड़का, मार्क ज़करबर्ग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एक कोडिंग ऑब्सेस्ड स्टूडेंट ने दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क बना दिया। वेलकम टू ब्लूप्रिंट्स टू सक्सेस। मार्क ज़करबर्ग 1984 में न्यूयॉर्क के करीब पैदा हुए। उनके वालिद डेंटिस्ट थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के शौकीन। मार्क ने बचपन से ही कंप्यूटर्स से दोस्ती कर ली। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर बनाया जो उनके घर में यूज होता था। स्कूल में मार्क सोशली ज्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन एक चीज क्लियर थी, ये लड़का सिर्फ सोचता नहीं, ये बिल्ड करता था। मार्क ज़करबर्ग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने कोडिंग में सबको इम्प्रेस कर दिया। लेकिन हार्वर्ड सिर्फ पढ़ाई का सेंटर नहीं था, वहां कंपटीशन भी था, ईगो भी था और आइडियाज भी। 2003 में मार्क ने एक वेबसाइट बनाई, फेसमैश। स्टूडेंट्स की फोटोज कंपेयर होती थीं। वेबसाइट क्रैश हो गई ट्रैफिक की वजह से। यहीं से मार्क को एक चीज समझ आ गई, लोग ऑनलाइन कनेक्ट होना चाहते हैं। 2004 में मार्क ने अपने दोस्तों के साथ द फेसबुक लॉन्च की। शुरू में सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। आइडिया सिंपल था, रियल आइडेंटिटी, रियल कनेक्शंस, रियल पीपल। कोई फिल्टर्स नहीं, कोई फेक नेम्स नहीं। विद इन डेज कैंपस में क्रेज बन गया। फिर येल, फिर स्टैनफोर्ड, फिर पूरा अमेरिका। फेसबुक कॉलेज वॉल से बाहर निकल गया। सक्सेस के साथ प्रॉब्लम्स भी आईं। विंकलवॉस ट्विन्स ने मार्क पर आइडिया चोरी का केस किया। लीगल बैटल्स शुरू हो गईं। इस वक्त मार्क सिर्फ 20 साल का था, लेकिन प्रेशर के बावजूद उसने फोकस नहीं छोड़ा। मार्क का बिलीफ था, आइडियाज चीप होते हैं, एग्जीक्यूशन सब कुछ होता है। ये केस बाद में सेटल हो गया। फेसबुक रुका नहीं, फेसबुक ग्रो कर रहा था। लेकिन एक डिसीजन लेना था, हार्वर्ड या फेसबुक। मार्क ने कॉलेज छोड़ दिया। लोगों ने कहा, तुम पागल हो, डिग्री छोड़ना गलती है। लेकिन मार्क के लिए विजन ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कभी-कभी सेफ रास्ता सबसे डेंजरस होता है। फेसबुक रैपिडली ग्रो हुआ। फिर आए बिग डिसीजंस, न्यूज़ फीड, पेजेस, एड सिस्टम। फिर इंस्टाग्राम खरीदा, फिर व्हाट्सएप। ज़करबर्ग समझ चुका था, अटेंशन दुनिया की सबसे कीमती करेंसी है। मेटा सिर्फ सोशल मीडिया नहीं रहा, ये डिजिटल इकोसिस्टम बन गया। जितनी पावर उतनी क्रिटिसिज्म। डेटा प्रिवेसी स्कैंडल्स, कैम्ब्रिज एनालिटिका। लोगों ने सवाल उठाए, डेटा यूजर्स सेफ है? फेसबुक डेमोक्रेसी को अफेक्ट कर रहा है? मार्क ज़करबर्ग कांग्रेस के सामने अपीयर हुए। ये फेज फेसबुक के लिए सबसे मुश्किल था, लेकिन कंपनी कोलैप्स नहीं हुई। 2021 में फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रख दिया। लोग कंफ्यूज थे, क्रिटिक्स हंस रहे थे, लेकिन मार्क का विजन क्लियर था। नेक्स्ट इंटरनेट वर्चुअल होगा। मेटावर्स एक लॉन्ग टर्म बेट था, शॉर्ट टर्म लॉस, लॉन्ग टर्म फ्यूचर। ये स्टाइल सिर्फ विजनरीज का होता है। मार्क ज़करबर्ग का स्टाइल लाउड नहीं, वो क्वाइटली सिस्टम्स बिल्ड करता है। उसका बिलीफ सिंपल है, बिल्ड फास्ट, लर्न फास्ट, फिक्स फास्ट। वो परफेक्शन का वेट नहीं करता, वो आइटरेशन करता है। मार्क ज़करबर्ग की कहानी सिर्फ फेसबुक की कहानी नहीं, ये कहानी है फोकस की, रिस्क की, लॉन्ग टर्म सोच की। सक्सेस सिर्फ आइडिया से नहीं आता, सक्सेस आता है उस आइडिया पर सालों टिके रहने से। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कौन सा एंटरप्रेन्योर आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं। मैं आपको फिर मिलूंगा एक और ब्लूप्रिंट्स टू सक्सेस स्टोरी के साथ, जहां हम सक्सेस के पीछे का पूरा सिस्टम डिकोड करते हैं।